सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी का स्वागत है। तो ये रही मैं और मैं जा रही हूँ अपनी फ्रेंड के साथ प्रगति मैदान। आपको पता ही है वहाँ पे इंडियन इंटरनेशनल ट्रेड फेयर लगा है, 2024 में भी लगा है। तो बस मैं वहीं पर जा रही हूँ आज। सो दिल्ली की हालत है पॉल्यूशन से ख़राब, तो मैंने इस वजह से वियर करा है मास्क। सो अभी चलते हैं और बाहर मेन रोड से लेते हैं रिक्शा। रिक्शा भी मुझे बहुत जल्दी मिल गया था, तो मैं बैठ गई रिक्शे में और चलते हैं मेट्रो की ओर। मैं मेट्रो स्टेशन पे पहुंच गई थी। मैं ब्लू लाइन से जा रही हूँ क्योंकि वो मुझे पास पड़ेगी। अब करते हैं कुछ फॉर्मेलिटीज़ पूरी, देन फिर चलते हैं। देन आ गई थी मेरी मेट्रो। मुझे भी देख लो, मैं भी हूँ यहाँ पे। देन अब आ गया था मेरा स्टेशन। चलो अभी चलते हैं। बहुत ज़्यादा ही रश है यहाँ पर। चलो फिर भी हम हार नहीं मानते, अंदर घुसेंगे और जाएंगे, एंजॉय करेंगे। डिंग 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 डिंग। मुझे जाने दो। अपनी टिकट चेक यहाँ पर, जो कि मैंने ऑनलाइन ली थी। देन यहाँ पर आप देख सकते हैं अलग अलग मतलब एग्जीबिशंस लगे हुए थे, मतलब काफ़ी सारे हॉल्स थे वहाँ पे, अलग अलग तरीके से एग्जीबिशंस लगे हुए थे। काफ़ी बड़ा था मतलब ये एरिया। देन मैं सबसे पहले हॉल में गई, जहाँ पर आपको ये दिख ही रहा होगा हॉकिंस और मतलब कुकवेयर सब कुछ था यहाँ पे, क्लोथिंग वगैरह सब कुछ, एवरीथिंग। यहाँ पे वेस्टर्न और सारी तरह के एथनिक वगैरह सब तरह के यहाँ पे कपड़े थे। आप बैग्स देख सकते हैं, सूट्स देख सकते हैं, कितने सुंदर है। यहाँ पे मसाज वगैरह के लिए भी सब कुछ था। देन ये था चिकन कारी स्टोल, जहाँ पे प्योर वाइट सूट ही थे। ये कपल मुझे बहुत अच्छे लगे थे क्योंकि अंकल जिस तरीके से आंटी की हेल्प कर रहे थे मसाज में, तो अच्छा लगा मुझे देख के। यहाँ पे कुछ ब्रांडेड आउटलेट्स भी थे, जैसे कि आदिडास और रिबॉक, इन सब के। क्रॉक्स का भी था यहाँ पर। देन वुडलैंड ऑल्सो। देन ये कुछ था मतलब शायद से नीचे मैट टाइप में कुछ था बिछाने के लिए, तो ये दिखा रहे थे कि वार्म वाले हैं और इस तरीके से कवर हो जाते हैं। यहाँ पे कुछ अचार पापड़ और इन चीज़ों के भी स्टॉल्स थे। देन अनदर सूट का स्टॉल था ये, मतलब इन चीज़ों के काफ़ी ज़्यादा स्टॉल्स थे। आप देख सकते हैं मधुबनी पेंटिंग है, शायद बिहार या झारखंड इस साइड की फेमस है ये। देन ये कुछ वुड आइटम था। देन यहाँ पर कुछ हैंड एम्ब्रॉयडरी के हैंकरचिप, टेबल क्लॉथ, बेडशीट, बहुत कुछ था। और जो इनके ऊपर एम्ब्रॉयडरी हो रखी थी इतनी डिटेलिंग से, बहुत ज़्यादा सुंदर लग रही थी। देन ये अंकल बच्चों के टॉय सेल कर रहे थे। फिर मैं गई दूसरे वाले हॉल में, जहाँ पे स्टेट वाइज स्टॉल्स लगे हुए थे। जहाँ पे कुछ कुछ यूनिक आइटम्स भी थे।
देन ये ज्वेलरी स्टोर था। यहाँ पे कुछ मशीन्स ही मिल रही थी, मुझे नहीं पता क्या था। देन कुछ ये पार्टी वियर ब्लाउज भी थे और फिर ये आदिवासी ऑयल जिसके यूज़ से बता रही थी आंटी कि मेरे बाल इतने लंबे हुए। देन कुछ डेकोरेटिव आइटम, कुछ परफ्यूम्स भी थे। देन यहाँ पर कलर एसेंस का स्टोर था जहाँ देन कुछ ये फैंसी ट्रे थी, कुछ फैंसी कुशन कवर, टेबल क्लॉथ। देन फिर मैं गई नीचे भी कुछ और स्टोर्स थे। देख सकते हैं कुछ डेकोरेटिव आइटम्स आप। यहाँ पे कोई कॉन्सर्ट भी हो रहा था। देन कुछ ये विंटेज आइटम भी था। देन ये आंटी कुछ डेकोरेटिव बास्केट सेल कर रहे थे जिसके ऊपर हाथों से पेंटिंग करा हुआ था, सुंदर भी बहुत लग रही थी। और फिर ये सांगवान की लकड़ी के ऊपर चेस बोर्ड, टेबल, ये सब था, बहुत अच्छा लग रहा था। देन ये कुछ राजस्थानी आइटम जैसे कि वॉल हैंगिंग और ये शॉल, ये लाख की चूड़ियाँ, ये सब कुछ था। देन ये लैम्प्स वगैरह थे जो देन यहाँ पर मैंने पॉट भी बनाया था। मतलब मेरे को नई नई चीज़ें एक्सप्लोर करना पसंद है तो मैंने सोचा क्यों नहीं ये भी ट्राई करते हैं। तो यहाँ पे मैंने भैया की हेल्प से एक छोटा सा पॉट बनाया था। देन यहाँ पे मैं भैया से भी पूछ रही थी और मेरी फ्रेंड भी मुझे गाइड कर रही थी साथ साथ। और भैया भी देखो हेल्प कर रहे हैं मेरी यहाँ पर। देन यहाँ पर भैया मुझे बोल रहे थे इस पोट को आप बीच में से उठाओ तभी ये अपनी शेप लेगा, तो मैं यहाँ पर वही कर रही थी। तो यहाँ पर मुझे शेप भी ख़राब हो रही थी तो फिर भैया भी मुझे हेल्प कर रहे थे। मेरी फ्रेंड भी मुझे बोल रही थी कि तू नीचे से ऊपर मिट्टी लेकर आई इसकी। देन फिर मैं यहाँ पर वही कर रही थी। एक तो पता नहीं मशीन इतनी फास्ट क्यों चल रही थी, मुझसे तो हैंडल भी नहीं हो रही थी मिट्टी क्योंकि मुझे नहीं आता बनाना, लेकिन मुझे ट्राई करना पसंद है इसलिए मैंने ट्राई किया। मशीन तेज होने की वजह से पता नहीं क्या का क्या ही बन रहा था। तो भैया ने मेरी हेल्प करी ऊपर से इसकी थोड़ी सी शेप सही करने में। देन मैंने यहाँ पर ज़्यादातर भैया की हेल्प से ही पोस्ट तो बना ही लिया था कम से कम। देन फिर हम गए तीसरे हॉल की साइड जहाँ पर स्टेट वाइज फेमस चीज़ें और वहाँ के फेमस कुजीन्स थे। जैसे कि आप देख सकते हैं राजस्थानी फूड, दाल बाटी और ये सब कुछ था यहाँ पर। देन यहाँ पर ये आंटी बंदेज के सूट दिखा रही थी कुछ टाइप, देख सकते हो आप। देन अगेन वॉल हैंगिंग्स थे, वॉल के डेकोरेटिव पीस थे। फिर ये राजस्थानी फूड, यहाँ पे चाट के भी काफ़ी स्टोर्स थे, देख सकते हैं। राजस्थानी गज्जक, नमकीन, पट्टी, मोजरी, क्या कुछ नहीं था, सब कुछ था यहाँ पर। देन अगेन राजस्थानी स्टाइल के टेबल क्लॉथ और बैग्स वगैरह, कुशन कवर, बेडशीट, एवरीथिंग। देन ये तमिलनाडु स्टेट को अच्छे से डिस्क्राइब करा गया था यहाँ पे। जैसे कि यहाँ पर एग्रीकल्चर, ऑटोमोबाइल, मशीनरी, जो भी चीज़ें फेमस थी वो सब कुछ यहाँ पे उस चीज़ का सेटअप रखा गया था, आप देख सकते हो। देन अब हम चलते हैं अंदर। देन अंदर आते ही तमिलनाडु का म्यूज़िक सुनने को मिला। देन ये कुछ फेमस पर्सनैलिटीज़ की फ़ोटोग्राफ लगी हुई थी यहाँ पर। देन ये एग्रीकल्चर का अगेन कुछ सेटअप टाइप लगा हुआ था।
देन वहाँ की फेमस सिल्क साड़ियाँ भी थी यहाँ पर, जो कि काफ़ी एक्सपेंसिव थी। देन यहाँ पे मैंने और मेरी फ्रेंड ने पिया उत्तराखंड का फेमस बुरास का जूस, जो कि काफ़ी अच्छा था, मतलब जो ऑर्गेनिक फूलों से बना हुआ था। देन ये उत्तराखंड का नमक। फिर आगे राजस्थान के बेडशीट वगैरह थे यहाँ पर। ये हम आ गए थे कर्नाटका वाली साइड पे, जहाँ पर वुड के ऊपर सारे देवी देवताओं को बना रखा था। देन अगेन कुछ डेकोरेटिव आइटम्स। यहाँ पर वुड का काम बहुत ज़्यादा था, जो कर्नाटका वाली साइड पर थी। यहाँ पे टॉयस वगैरह भी वुड के ही थे, देख सकते हो आप। देन ये कुछ शेल्स की माला थी। देन ये कर्नाटका की कांजीवरम साड़ियाँ थी, जो कि अगेन बहुत एक्सपेंसिव भी थी। देन अगेन कुछ वुड आइटम। यहाँ पे वुड के झूले भी थे, वो भी बहुत एक्सपेंसिव थे, 5,500-6,000 के थे, छोटे छोटे से। देख सकते हो कितने तरीके से बनाया हुआ है। देन जो ये गणेश जी की प्रतिमा थी, वुड से बनी हुई थी। यहाँ पर हैंड पेंटेड डेकोरेटिव आइटम था, जैसे कि वास हो गए, आपके लैंप्स हो गए, सब कुछ। यहाँ पे मैंने कुछ पिक्चर्स भी ऐड करी है। देन ये वाला स्टॉल इतना सुंदर, इतना अट्रैक्टिव लग रहा था, मतलब इतना ज़्यादा कलरफुल था, बहुत अच्छा लग रहा था ये। देन ये मैंने शॉट एक ऊपर से लिया था, मतलब जो ये फूड स्टॉल्स लगे हुए थे सामने, इनको कवर किया था ऊपर से। देन यहाँ पर भी कुछ शो वगैरह चल रहे थे, तो आप देख सकते हो कितना रश है यहाँ पर। देन हम आ गए थे फूड कोर्ट की तरफ। देन यहाँ पर कोई मैजिक शो चल रहा था, तो हमने सोचा थोड़ी देर बैठ जाते हैं यहाँ पर, तो हम थोड़ी देर यहाँ पर भी बैठे। देन ये फ्रूट आइसक्रीम, जो कि इस तरीके से बनती है। देन ये मेरी काफ़ी अच्छी फ्रेंड। फिर मैं निकली घर की ओर। देन इस टाइम तक काफ़ी अच्छी बैंड बज चुकी थी, मेरे पैर की भी और सर की भी। मेरा सर बहुत ज़्यादा दर्द कर रहा था, इसलिए मैंने अपने बाल भी खोल दिए थे। वर्किंग आवर की वजह से काफ़ी भीड़ थी, इस वजह से सीट भी नहीं मिली मुझे। देन मैं अपने घर पहुंची।
इस व्लॉग को करती हूँ मैं यहीं पर एंड, फिर मिलते हैं, बाय बाय।